मित्रों, आपने भी भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर उनके जीवन की कई कथाएं सुनी होंगी और आज भी लोग उनकी लीलाओं और कही गई बातों को याद करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान लड्डू गोपाल को जन्म देने वाले पिता वासुदेव और माता देवकी की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। और ऐसी ही सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब बता दें कि द्वारिका में मौसल युद्ध के चलते जब भगवान कृष्ण के कुल के ज्यादातर लोग मारे गए तो महादेव प्रभास इलाके में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उनको एक भील ने गलती से तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसके बाद ही भगवान कृष्ण ने देह त्याग दिया था। उधर बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली। ये भी कहा जाता है कि जब मुरलीधर प्रभास इलाके में जाते हैं तो वो वहाँ बलराम को मृत देखते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसूल का युद्ध यदुवंशियों के बीच केशव पुत्र साम के चलते ही हुआ था। और जब भगवान कृष्ण भी बैकुंठ धाम लौट जाते हैं तो उसके अगले ही दिन उनके पिता वसुदेव भी अपने प्राण त्याग देते हैं। वहीं जब हस्तिनापुर से अर्जुन ने आकर मुरलीधर का श्राद्ध किया तब रुक्मणी, हेमवती आदि प्रभु की कई पत्नियां सती हो गयी और वहीं सत्यभामा और उनकी अन्य पत्नियां वन में तपस्या करने के लिए चली गयी। एक अन्य कथा की माने तो जब कुंती पुत्र अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचा तो वो तुरंत ही द्वारिका पहुंचे। उनके द्वारिका पहुंचते ही भगवान दामोदर की सभी पत्नियां और बहुत सी यदुवंशी महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। पति और पुत्रों से बिछड़ी हुई इन महिलाओं की पीड़ा महसूस कर गांडीवधारी अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन महिलाओं की तरफ देखा नहीं जाता और उनकी आंखों से भी लगातार अश्रु धारा बहने लगती है। यादव कुल की ये सभी महिलाएं अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में वही कोई फैसला लेंगे। अब यदुवंशियों के पुरुषों में अगर कोई बचा था तो वो थे कान्हा के परपौत्र वज्रनाभ और केशव के पिता वासुदेव। और तो और यदुवंश की कई स्त्रियां गर्भवती भी थी। प्रभु कन्हैया की पत्नियों से मिलने के बाद कुंती पुत्र अर्जुन अपने मामा वसुदेव से मिलने की हिम्मत जुटाकर उनके महल में जाते हैं। फिर वो अर्जुन को यादवों की आपसी लड़ाई की पूरी बात बताते हैं और बाद में केशव और बलराम के बैकुंठ चले जाने के बारे में भी बताते हैं। वसुदेव ये भी कहते हैं कि कान्हा कह गए थे कि अर्जुन आएगा और वही इन महिलाओं का फैसला लेगा और तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस नगरी को समुद्र अपने भीतर समा लेगा। फिर कुछ पल रुककर वसुदेव आगे कहते हैं कि पुत्र अर्जुन, अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा दाह संस्कार करना। अर्जुन भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत परेशान होते हैं। जिसके बाद अर्जुन वृष्णि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और इस वंश के सभी स्त्री, बालक और वृद्धों को यहाँ से अपने राज्य इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए बंदोबस्त करने को कहते हैं। उस दिन कुंती पुत्र रात में द्वारिका में ही रुकते हैं और सुबह होते ही उन्हें समाचार मिलता है कि वसुदेव ने भी अपना देह त्याग दिया है। ये बात सुनते ही द्वारिका की स्त्रियां फिर से रोने बिलखने लगती हैं। तब पार्थ अपने मामा वसुदेव के दाह संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक जगह पर ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में कई द्वारिका वासी भी उनके साथ होते हैं और अर्थी के पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चलने लगती हैं। उस समय भगवान कृष्ण की 4 पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा थी। और जब वासुदेव की चिता में आग लगाई गई तो इन सब ने भी उसी चिता में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। ये भयावह दृश्य देखकर कुंती पुत्र का हृदय मानो फट गया था। इसके बाद अर्जुन उस जगह पर गए जहाँ यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में वीरों के शव पड़े थे और अर्जुन ने ही इन सभी का भी अंतिम संस्कार किया। और फिर 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके कुंती पुत्र सभी द्वारिका वासियों के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गए। उस समय उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल और रथ पर सवार द्वारिका वासियों के साथ मुरलीधर, कान्हा की पत्नियां भी थी और साथ में केशव का परपौत्र वज्रनाभ भी था। कहते हैं कि अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई और इस अद्भुत दृश्य को देख सभी द्वारिका वासी चौंक जाते हैं। उस समय सभी के मन में यही विचार चलता है कि प्रभु की लीला अद्भुत है। फिर मार्ग में पड़ने वाले घने जंगल को पार करते हुए वो पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहाँ रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वो धन के लालच में यहाँ लूटपाट मचाने लगते हैं। अर्जुन बहुत जोर से चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं लेकिन लुटेरों पर उनकी गर्जना का कोई असर नहीं पड़ता और वो लूटपाट मचाने लगते हैं। वो यहाँ सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी अपने साथ ले जाते हैं। चारों ओर हाहाकार और त्राहिमाम मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने बहुत से दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं लेकिन उनकी सारी शक्ति मानो खत्म हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण खत्म हो जाते हैं और तब कुंती पुत्र बिना शस्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं। लेकिन अकेले होने के चलते वो जल्दी ही उनसे हार जाते हैं। अब खुद को निर्बल पाकर अर्जुन बहुत ही दुखी होते हैं। फिर जैसे तैसे कर अर्जुन यदुवंश की बची हुई महिलाओं और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं जहाँ आकर कुंती पुत्र अर्जुन कान्हा के परपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं और उनके
साथ आए बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में रहने की उचित व्यवस्था देते हैं। इसके बाद सत्यभामा और अन्य कई स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी की मृत्यु कैसे हुई। तो अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।